सत्यमेव जयते, इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। पर क्या सही में होती है सत्य की जीत? पिछले वीडियो के सपोर्ट ने मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर किया। पूरी सच्चाई बताना जरूरी है और आज मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलूंगा। आज जो भी इंफॉर्मेशन इस केस की दूंगा सब अहमदाबाद मीडिया के ऑफिशियल चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी हुई है। 2025 में जुलाई की शुरुआत में अहमदाबाद मीडिया को सोर्स से इन्फो मिलती है कि घाटलोड़िया एरिया में इलीगल दारू का अड्डा चल रहा है। रिपोर्टर रेकी करते हैं और 2 अड्डे वेरीफाई होते हैं। 28 जुलाई रिपोर्टर पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ इलीगल अड्डे चल रहे हैं और हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सेफ्टी के लिए आप आ जाइए। पुलिस स्टेशन सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन पुलिस को आते आते 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। पहला अड्डा अपार्टमेंट के नीचे ही ऑपरेट हो रहा होता है, जहाँ कैमरामैन और रिपोर्टर पहुँचते हैं। दूसरे अड्डे पे कोई टेरेस नहीं होती, तो वहाँ से वो ड्रोन उड़ा के कैप्चर कर लेते हैं। रिपोर्टर जैसे ही पहुँचते हैं उनको रोका जाता है, फोन खींचने की कोशिश भी होती है। बुटलेगर पहले डरा हुआ दिखता है, पर पुलिस को आसपास ना देखकर पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है। जो करना है कर लो। रिपोर्टर बाहर से विजुअल्स रिकॉर्ड करते हैं, लोग भागते दिखते हैं, जुआ खेलते दिखते हैं, लीकर पाउचेस सब कुछ फ्रेम में है। जैसे ही पुलिस फाइनली आती है, रिपोर्टर अंदर जाते हैं और एविडेंस कलेक्ट करते हैं। पुलिस बुटलेगर को अरेस्ट करती है, पर एफआईआर लिखती है कि सिर्फ 5 लीटर देसी शराब मिली, जबकि एस्टिमेट है कि 100 से 200 लोग आराम से एक टाइम में बैठ के दारू पी सकते। बुटलेगर को अगले दिन 10,000 के बॉन्ड पर कोर्ट से बेल मिल जाती है। एसीपी इंटरनल इंक्वायरी चलाते हैं, पीआई सस्पेंड हो जाते हैं, रिपोर्टर फुटेज पुलिस को दे देते हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। लगता है कहानी यहीं खत्म, पर असली गेम अब शुरू होता है। 11 अगस्त स्टिंग के कुछ ही दिन बाद पुलिस रिपोर्टर जैमीन के घर पहुंचती है। नोटिस देते हैं आपने नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाया, इसलिए एफआईआर। जैमिन को पीआई के सामने अपीयर होने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाता है। 12 अगस्त को बुटलेगर रिपोर्टर और कैमरामैन पे एफआईआर कर देता है हाउस ट्रेसपासिंग की। 13 अगस्त को जब रिपोर्टर पहुंचते हैं तो उनको स्टैंड बाय पर रखा जाता है। रिपोर्टर और कैमरामैन पर 5 धारा लगती हैं। 329 पैरा 4, 333, 356 पैरा 2, 3 पैरा 5, 61 पैरा 2। अब बाकी धाराएं आप गूगल कर लेना। इनमें से जो सबसे गंभीर धारा है वो है 333, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब ये होती क्या है? तो ये हाउस ट्रेसपासिंग फॉर कॉजिंग हर्ट, यानी घर में जबरन घुसना किसी को मारने या हर्ट करने के लिए। और बुटलेगर एफआईआर में क्लियरली लिखवाता है कि हमारी माँ बहन को खतरा हो सकता था, पर जहाँ तक हमने वीडियो में देखा, रिपोर्टर कोई ऐसी चीज नहीं करते दिखे जिसमें उनका मकसद किसी को दिक्कत देना हो। वो अपना काम करते दिख रहे हैं, पर ये तो पुलिस और कोर्ट डिसाइड करेंगे। पर आप खुद सोच के देखिए, अब विक्टिम कौन, अक्यूज्ड कौन, सब उल्टा। अब आप सोचिए, जहां बच्चे रोज शिक्षा लेने जा रहे हैं, अपार्टमेंट में रहने वाली बहनों का आना जाना है, उसके आसपास 100 से 200 लोग दारू पी रहे हैं, जिसको पीने के बाद कुछ नहीं कह सकते वो क्या कर दें। तो क्या वो बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली वो आज कोर्ट के पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहे हैं। एक स्ट्रिंग ऑपरेशन जिसमें एविडेंस क्लियर है कि 2 अड्डे हैं ड्राई स्टेट में, लेकिन फोकस शिफ्ट हो गया रिपोर्टर पर। ये जो लड़का है जैमिन, ये 25 साल का है और ये हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी जर्नलिज्म मीडिया का एक चेहरा है। अगर इसके साथ न्याय नहीं हुआ तो आप खुद सोचिए, क्या आप कोई 25 साल का लड़का ऐसी हिम्मत करेगा? मुझे मेरे प्रशासन, मेरी पुलिस, मेरी सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरा सिस्टम खराब नहीं हो सकता। इसलिए मुझे तो भरोसा है इंसाफ होगा, पर हमें आवाज उठानी पड़ेगी। बाकी कमेंट सेक्शन आपका है। जय हिंद, जय भारत।